हेलो दोस्तों, स्पीड एजुकेशन गुरु में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ऐतिहासिक काल के बारे में। मैंने दोस्तों सारे चीज़ को बोर्ड पर लिख करके लाया हूं ताकि आप सभी को पढ़ने में और नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आपसे बहुत सारे किताबों में दोस्तों हर एक बात लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन एक दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ना एक अलग बात हो जाता है। इसलिए मैंने दोस्तों इन सारे बात को बोर्ड पर लिख करके और एक एक पॉइंट समझाने का सोचा हूं। दोस्तों आप सभी इस 10 से 20 मिनट के वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप सभी को ऐतिहासिक काल से बनने वाले उन हर प्रश्नों का ज्ञान हो जाए जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। इतना मैं दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 से 20 मिनट के वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो आप सभी को गारंटी के साथ आप सभी सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। दोस्तों इतना मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं। अगर नहीं बनेगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, अगर लाइक किए तो अनलाइक करके चले जाइएगा, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल के बारे में। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ ऐतिहासिक काल के बारे में। लाइन बाय लाइन दोस्तों हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है, और समझते चलेंगे। देखिए क्या है ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड। इसके बारे में लिखित स्रोत प्राप्त है। जैसे कि दोस्तों इसके बारे में क्या हुआ कि लिखित स्रोत प्राप्त है, जिससे ये भी पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं अभी यहाँ के जो लोग हैं दोस्तों, यहाँ पर पढ़ना लिखना मतलब कि पता था। पहले जो हमने पढ़ा, कौन से पढ़े दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल, जहाँ पर मैंने देखा कि जो आदि मानव थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, किसी प्रकार का वहाँ पर कोई भी सच नहीं मिला था जिससे पढ़ाई का कोई भी ज्ञान हो। लेकिन जो ऐतिहासिक काल है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ना या दोस्तों लिखना यहाँ पर जानते थे लोग, जा सका। इसके अंतर्गत वैदिक काल से अब तक जो समय आ रहा है वो ऐतिहासिक काल में ही आता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये जो ऐतिहासिक काल है इसमें जो मनुष्य हैं वो पढ़ना लिखना जानते हैं, और यहाँ के जो समय है वैदिक काल से लेकर के अभी जो समय चल रहा है वो इसी में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है इतिहास। तो इतिहास की बात करें दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक, जो कि इसमें तत्व के बारे में बात करेंगे, पुरातात्विक माने कि इसमें बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों विदेशी यात्रा, साहित्य, विदेशी यात्रा या साहित्य, ठीक है, विदेशी यात्रा और साहित्य, और दोस्तों पुरातात्विक। तो यहाँ से कोई भी पढ़ाना स्टार्ट करता है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया कि प्राग ऐतिहासिक काल और दोस्तों आधे ऐतिहासिक काल के बारे में डिटेल में पढ़ा है दोस्तों। एकदम बात करेंगे एकदम डिटेल में दोस्तों, वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। मैं इसके नीचे लिंक भी डाल दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ाया है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जितने भी दोस्तों बनने वाले क्वेश्चन होंगे ना उतना मैंने करवाया है। ठीक है, तो इतिहास को दोस्तों मैंने 3 भागों में बांटा हुआ देखा, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य। पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा, साहित्य, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा, साहित्य। इसी वीडियो के दोस्तों देखते देखते आप याद भी करते चलिए, मैं 1 से 2 बार दोस्तों बता रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, जो पुरातात्विक है इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया, सिक्का और अभिलेख। सिक्का यानी कि दोस्तों कई तरह के सिक्का चलाए गए, जैसे कि चमड़ा का सिक्का, शीशा का सिक्का और सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का। उन सारे के बारे में बात करेंगे कि कौन से चमड़ा का सिक्का कौन से शासक चलाए थे, और दोस्तों जो शुद्ध सोना का सिक्का था उससे कौन शासक चलवाया था, यानी कि सारे बात हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, पहले देख लेते हैं। उसके बाद आता है साहित्य में दोस्तों, साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। धार्मिक और एक गैर धार्मिक, उसमें बात करें गैर धार्मिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। देख लीजिएगा यहाँ पर आपसे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो गैर धार्मिक को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मण को भी दोस्तों 6 भागों में बांटा गया है। वेद, जो कि आपसे भी पता होगा 3 है, 4 है, एक जाकर के बाद में जुड़ा है दोस्तों। ठीक है ना, अथर्ववेद, उपवेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद
और महाकाव्य, इन सारे के बारे में दोस्तों डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आता है गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक, उसके बाद विदेशी यात्रा, उसके बाद साहित्य है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो पुरातात्विक है इसको 2 भागों में सिक्का और अभिलेख है, अभिलेख में भी बात करेंगे और सिक्का के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों साहित्य जो था वो धार्मिक और गैर धार्मिक था। उसके बाद ये गैर धार्मिक को ब्राह्मण में बांटा गया और गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण में आता है वेद, वेदांग, उपवेद और दोस्तों पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, ठीक है। और गैर ब्राह्मण में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। तो उन सारे के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सिक्का के बारे में कि कौन से सिक्का कौन से शासक ने चलवाया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बने रहिएगा वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे सिक्का के बारे में। देखिए अभी मैंने बताया ऐतिहासिक काल के बारे में कि इस काल में जो लोग थे वो पढ़ना लिखना जानते थे। उसके बाद मैंने बोला कि सिक्का के बारे में जानेंगे। सिक्का के बारे में जानते हैं तो सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। जैसे किसी भी चीज़ को अध्ययन को कहलाता है दोस्तों, ऐसे जो लोग सिक्का के अध्ययन करते हैं, सिक्का के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे न्यूमेस, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पूछा जा सकता है, न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है, न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है, सिक्का के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। अब आता है दोस्तों कि कौन से सिक्के कौन से शासक ने चलवाया अपने काल में। तो अब देखिएगा यहाँ पर टेराकोटा का जो सिक्का था दोस्तों वो सिंधु सभ्यता से ही, सिंधु काल से ही दोस्तों आरंभ था। तो टेराकोटा का दोस्तों जो सिक्का था ना, टेराकोटा का जो सिक्का था वो मिट्टी से बना हुआ था। किसका बना हुआ था दोस्तों? मिट्टी से बना हुआ था। यानी कि सिंधु सभ्यता के समय दोस्तों किसी भी प्रकार का ना शीशा ना कुछ एनीथिंग, मतलब कुछ चीज़ का भी निर्माण नहीं हुआ था, खोजा नहीं गया था। इसीलिए उस समय के जो लोग थे वो मिट्टी से बने हुए सिक्का का प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी कि साला उन लोगों को मतलब कि ससुरा पता ही नहीं था कि मतलब मिट्टी का अगर सिक्का बना यार चल पाएगा। आजकल का सिक्का तो चला ये कागज़ का अगर बनाते हैं, कागज़ का जो वो भी नहीं चल पाता है, तो बताइए मिट्टी का चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए इसको दोस्तों बंद हो गया। फिर टेराकोटा के बाद आया मौर्य का। तो मौर्य जी ने दोस्तों आहत सिक्का बनवाया जिसका नाम था दोस्तों आहत, ठीक है। फिर चांदी का सिक्का बनवाया। शीशा का सिक्का जो था वो सातवाहन ने बनवाया था, शीशा। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शीशा का सिक्का बनवा दिया, मतलब कि काट करके उसको जैसे भी अब वो शेप था वो मेरे को तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, सातवाहन में दोस्तों शीशा का सिक्का बनवा दिया गया। तो ये भी नहीं चल पाएगा। वो भी सी बात है कि अगर शीशा का अगर सिक्का बनवा दिया जाए तो कहीं भी गिरेगा तो भी सी बात है फूट जाएगा यार। तो ऐसा कौन सा लेगा यार? इतना मानना चाहते हैं यार, इतना सिक्का ले लिए और गए मार्केट में जहाँ सब्जी ले रहे हो वहीं गिर जाए तो सारा चीज़ क्या जाए, टूट जाएगा ना। अब यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता का था टेराकोटा यानी कि मिट्टी का बना हुआ था। अब तो ये मिट्टी का सिक्का कहीं चलेगा? कभी नहीं चल पाएगा, ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो शीशा का सिक्का था ये भी नहीं चल पाया, क्योंकि दोस्तों शीशा तो क्या हो जाता है, शीशा हो या दिल टूट जाता है, ठीक है। तो वही बात है दोस्तों, यहाँ पर शीशा का जो सिक्का था वो नहीं चल पाया ज़्यादा दिन तक, तो इसीलिए इसको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों यूनानी आए दोस्तों, तो उन्होंने सोना का सिक्का बनवाया। किसका बनवाया दोस्तों? तो सोना का बनवाया, सोना का, ठीक है। उन्होंने किसका बनाया दोस्तों? सोना का बनवाया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी जो बताया दोस्तों कि जो टेराकोटा का सिक्का था वो सिंधु काल में चला था, आहत मौर्य में, चांदी का मौर्य में, और सिक्का का जो था दोस्तों, सिक्का का जो वो जो शीशा का जो सिक्का बना था वो यहाँ पर बना। यानी कि पहले सोना का बना था, उसके बाद दोस्तों शुद्ध सोना का। देखिए अब सोना का सिक्का किसने बनाया था? तो यूनान के दोस्तों, यूनानी बनवाए थे सोना के सिक्का इन्होंने चलाया। तो सोना का सिक्का ये जो सोना का सिक्का दोस्तों जो बनाया गया था
वो गरीब व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया था, वो सिर्फ बनाया गया था तो धनी लोग ही यूज करते, क्योंकि सोना तो दोस्तों गरीब लोग यूज करेंगे नहीं, जो मतलब कि जो गरीब है वो नहीं यूज करेंगे। तो सोना का सिक्का किसके लिए बनाया जाता है? राजाओं के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है शुद्ध सोना। तो कृषाण ने दोस्तों क्या किया कि शुद्ध सोना का सिक्का बनवा दिया। शुद्ध सोना यानी कि जितना भी शुद्ध सोना होता है उसका बनाया था। लेकिन यूनानियों जो थे वो तो कुछ अशुद्ध सोना भी लिए होंगे, तभी तो यहाँ पर शुद्ध सोना का बनवाना अति आवश्यक हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद शीशा का सिक्का बनवाना पड़ा। शीशा का जो सिक्का था इसके बाद आया। उसके बाद हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने चमड़ा का सिक्का बना दिया। अब बताइए, अब इन लोगों ने तो बनवाया, ठीक है, मिट्टी का बनवाया, ठीक है, ये चांदी का बनवाया, ये भी ठीक है, शीशा का बनवाया, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये शुद्ध सोना या सोना का बनवाया एकदम बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चमड़ा का बनवा दिया, ये कौन सा ठीक है? चमड़ा का ही सिक्का चलता है। तो वही बात है दोस्तों, तो चमड़ा का जो सिक्का था याद रखिएगा, चमड़ा का सिक्का हुमायूं ने प्रारंभ किया था। हुमायूं के काल में चमड़ा का सिक्का बनवाए गए थे। इतना बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं शेरशाह। जो हमारे शेरशाह जी हैं दोस्तों, इन्होंने गरीब व्यक्तियों के लिए सोचा कि आखिर गरीब व्यक्तियों के लिए कौन सा सिक्का बनाया जाए। शुद्ध सोना, और सोना तो चल ही नहीं सकता है गरीब व्यक्ति के पास। उन्होंने क्या किया कि दाम, रुपया और असफी का निर्माण करवाया दोस्तों, बनवाया। रुपया जो कि अभी भी चलता है, और दाम मतलब कि अभी तो नहीं चलता होगा, असफी ये भी नहीं चलता, लेकिन रुपया अभी भी चलता है, ठीक है दोस्तों। तो शेरशाह ने क्या किया कि दाम और रुपया और असफी का बनवाया। तो इतना बात दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए। सिक्का के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि शुद्ध सोना का सिक्का कौन बनवाए थे? तो ऑप्शन में दे देगा हुमायूं, उसके बाद सातवाहन, कृष्ण, उसके बाद दोस्तों दे देगा हुमायूं। तो आप सभी का जो ऑप्शन हो चाहिए कृष्ण। शुद्ध सोना का निर्माण कृष्ण ने करवाया था। कृष्ण। सोना का यूनानी, शीशा सातवाहन, चांदी मौर्य, आहत मौर्य, टेराकोटा सिंधु जो कि मिट्टी से बनाया गया था। किससे बनाया गया दोस्तों? तो मिट्टी से बनाया गया था, जो कि ज्यादा दिन नहीं चला। और सिक्का के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं शिलालेख के बारे में। तो शिलालेख दोस्तों छोटी से है, उससे मैं बाद में बता देंगे आप सभी को। शिलालेख ज़्यादा बड़ा नहीं, उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते शिलालेख के बारे में। हम लोग जान लेते हैं वेद के बारे में कि वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो सामवेद है ना, उसके लेखक कौन है, यानी किसने लिखा है दोस्तों उसे, और उपवेद के कौन है। तो ये बात आज जान लेते हैं दोस्तों आप सभी को इसी वीडियो के